तो अभी तक हमने देखा था कि लीन ने मुआन को अपने बारे में बता दिया था और फिर उससे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जरूर जाऊंगा, लेकिन हम देखते हैं कि मुआन को अभी भी इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। इसीलिए वो उसे कहने लगती है कि तुम पहले से अलग क्यों दिख रहे हो। तब इस पर लीन उसे बताता है कि मैंने उस समय केवल मालियांग के बॉडी को पजेस किया था, जिसके वजह से मेरे पास में उसका अपीयरेंस आ गया था, लेकिन आज तुम अपनी आंखों से जो देख रही हो वो असल में मेरा रियल चेहरा है। तब इसकी बात सुनकर मुआन भी इसके बारे में समझ जाती है और फिर उसे कहती है कि तुमने अभी कहा कि तुम्हें नेशन सोल में ब्रेक थ्रू करने के लिए पिल चाहिए, जिसके बाद लीन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन मेथड थोड़ा सा स्पेशल है, जिसके वजह से इस क्लोन को नेशन सोल कंजीव करने की जरूरत है। तब इसके बारे में सुनकर मुआन उसे कहती है कि वैसे तो फाउंडेशन बिल्डिंग से नेशन सोल में जाने के लिए बहुत ही कम इलेक्शन है, लेकिन इसके बाद भी मैं उसे पाने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं उसे लीन के बारे में काफी चिंता होने लगी थी और फिर वो कहने लगती है कि फाउंडेशन बिल्डिंग से नेशन सोल में जाने के लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है, इसलिए अगर तुमने केवल 2 महीनों में इतने सारे इलेक्सिर को लेने की कोशिश किया तब इसकी वजह से तुम्हारे बॉडी के एक्सप्लोर करने का भी खतरा है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो मुआन से भी कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैंने एक एंशिएंट सील टेक्निक को प्रैक्टिस किया है, जिसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास में कितने इलेक्सिर हैं, मुझे उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसकी हेल्प करने के लिए मान गई थी और फिर वो कहने लगती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें इलेक्सिर को फॉर्म करने में हेल्प करूंगी और फिर वो इसे कुछ इलेक्सिर देते हुए कहती है कि अभी के लिए ये काफी होंगे। तभी लीन भी उसे ट्रेजर बैग देते हुए कहता है कि मैंने इतने सालों में इतने सारी चीजों को हासिल किया है, इसीलिए तुम एक बार देख लो कि क्या इसमें से कोई चीज हमारी हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी अब इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो इसके अंदर के सारी चीजों को चेक करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनमें से एक फर्नेस को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर वो लीन से पूछने लगती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तब इस पर लीन उसे पूछता है कि क्या ये ट्रेजर खास है। जिसके बाद मुआन उसे बताती है कि अगर वो पिल सील को ओपन करने में कामयाब हो गए तो फिर ऐसा उम्मीद है कि वो नेशन सोल को आसानी से कंजीव कर लेगा। तब इसके बारे में सुनते ही लीन उसे पूछता है कि क्या सच में। जिसके बाद मुआन उसे बताती है कि इसके ऊपर वाले येलो पेपर को डेंट फिंग कहा जाता है और इसीलिए इसे सील करने के लिए जिस पिल की जरूरत होती है वो कम से कम लेवल 6 में जरूर होती है। फिर वो कहने लगती है कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस ट्रेजर पिल के पास में क्या इफेक्ट है, लेकिन इसके पास में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है कि वो नेशन सोल को कंसीव कर सकती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि इस पिल सील को ओपन करने का तरीका बहुत पहले ही खो चुका है और अगर इसे जबरदस्ती ओपन करने का ट्राई किया गया तब इसके वजह से इसके इनर इलेक्सर का क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वो इलेक्सर को राख बना दे। तभी लीन इसे एक जेट स्लिप देते हुए कहता है कि ये सारी चीजें एक ही आदमी के हैं, इसीलिए तुम देखो कि क्या इसमें इसे ओपन करने का कोई तरीका है। तब इसके बारे में सुनकर मुआन इस जेट स्लिप को चेक करती है, लेकिन असल में इसमें पिल सील को ओपन करने का कोई भी तरीका नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इस बात से थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन तभी मुआन उसे कहने लगती है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीन मुआन के दिए हुए इलेक्सिर को लेने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर वो सबसे पहले ची हुआंग इलेक्सिर को लेने वाला होता है, जिसमें कि मेरिडियंस एक्सपेंड करने की पावर होती है, लेकिन असल में इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ही ग्रेट होती है और इसीलिए हम देखते हैं कि इसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन ने इसे बहुत ही आसानी से अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब उसी तरह से हम देखते हैं कि वो साइन सिंगर इलेक्सिर को भी लेने वाला होता है, जो कि वेंस और मेरो को क्लीन करके स्पिरिचुअल पावर को अनब्लॉक करने का काम करती है। इसके बाद लिन सुआन बिंग डेन को भी लेने के लिए रेडी हो गया था, जो कि इसके आइस वाले स्किल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर हम देखते हैं कि वो चियान जी डेन को भी लेने के लिए रेडी हो गया था, जो कि एब्जॉर्ब होने वाली स्पिरिचुअल पावर को प्यूरिफाई करने का काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रिलीफ पिल को भी लेने के लिए रेडी हो गया था, जो कि इसके लिए एंटी ड्रग रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन बाकी के भी इलेक्सिर को लेने लगा था, लेकिन तभी इस बात से लीगो काफी परेशान होने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो केवल एक को पाने के लिए इतना सारा मेहनत किया, जबकि तुम तो इन इलेक्सिर को बहुत ही आसानी से ले रहे हो। तभी लीन कहने लगता है कि अब मुझे इन तीनों इलेक्सिर को एक साथ में कंबाइन करने की जरूरत है, जिसके बाद मैं सच में इलेक्सिर को फॉर्म करने में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन तभी टियानी डेन को देखकर उसे मुआन के साथ में बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जहाँ पर काफी मेहनत करने के बाद उसने टियानी डेन को रिफाइन किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन इस टियानी डेन को ले लेता है और अब इस तरह से वो इलेक्सिर को फॉर्म करने के लिए कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन पिल सील को ओपन करने का तरीका खोजने में लगी हुई थी, जहां पर उसे पता चलता है कि इसे ओपन करने
करने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होगी, इसीलिए इस बात से वो थोड़ी सी परेशान होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे स्पिरिचुअल पावर को निकालने का तरीका मिल गया था और इसीलिए अब इसके बारे में जानकर वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो कहने लगती है कि अब मुझे केवल कुछ और इलेक्सिर को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद मैं पिल सील को ओपन करने के लिए अपने स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करने का ट्राई कर सकती हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियान के दो आदमी मुआन के ऊपर नजर रख रहे थे, लेकिन इसके बाद भी मुआन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और हम देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वे दोनों आदमी यहाँ पर आकर तुरंत चेक करने लगते हैं ताकि उनको पता चले कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रही थी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियान भी यहाँ पर आ गया था और फिर वो इनसे पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला। तब इस पर उसका एक आदमी कहता है कि मुआन जिस क्लासिक के बारे में पढ़ रही थी वो असल में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सियान गुस्सा होते हुए इनसे पूछने लगता है कि क्या उसमें कोई रविंग मटेरियल था, लेकिन हम देखते हैं कि वे दोनों इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ पाए थे। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि मुआन यूनिटियान सेक्ट की इकलौती मेंबर है जो कि 5th ग्रेड वाले 3 अल्केमिस्ट में से एक है और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि उसके बारे में कोई क्लू खोज पाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी ऐसी बातें सुनकर सियान इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो इनसे कहता है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका फादर भी यहाँ पर आ गया था जो कि सियान से कहने लगता है कि इनके ऊपर गुस्सा होने का क्या फायदा, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें खुद को ही देखना चाहिए। तब सियान इस बात पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि आपका बेटा तो लगभग मर ही गया था, क्योंकि वो गोश्त दिन दहाड़े ही मेरे सामने आ गया था और इसीलिए अगर मेरे पास में स्पिरिचुअल बेल की प्रोटेक्शन नहीं होती तो मैं तो वहीं पर मारा गया होता। तभी हम देखते हैं कि वो मुआन के बारे में बात करते हुए और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि पता नहीं अब यहाँ पर कौन सा एनिमी आ गया है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये असल में वही है और अब मैं उसे अपने हाथों से मार देना चाहता हूँ। तब इसकी ऐसी बातें सुनकर उसका फादर कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अगर उस लड़के ने फिर से यहाँ पर आने की कोशिश किया तो फिर मैं उसे अपने हाथों से यहीं पर मार दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि जाओ और शांत मन से अपनी शादी की तैयारी करो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मुआन बहुत सारे हर्ब का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से वो पिल सील को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाती। जिसके बाद वो कहने लगती है कि अभी भी इनफ स्पिरिचुअल पावर नहीं है और इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे इसके लिए तिब्बतन स्क्रिप्चर पवेलियन में जाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियान भी उससे मिलने के लिए वहाँ पर आ गया था, इसीलिए इसके बारे में पता चलते ही मुआन सारी चीजों को अंदर रख लेती है और कहती है कि मुझे इलेक्सिर को रिफाइन करते समय डिस्टर्ब मत करो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियान उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि अब तो मैं और तुम कपल कल्टीवेटर बनने वाले हैं, इसीलिए हमें पूरे दिन केवल इसी तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तभी वो कहने लगता है कि मैं तुमसे पहले इसके बारे में पूछना भूल गया और क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस आदमी के साथ में तुम्हारा क्या रिलेशन है। लेकिन हम देखते हैं कि मुआन उसे इसके बारे में बताने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती। जिसके बाद सियान किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर ने इनविटेशन चारों तरफ भेज दिया है, इसीलिए कुछ सेक्ट ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। लेकिन हम देखते हैं कि मुआन को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सियान मुआन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन तुम इतना जान लो कि तुम मेरे लिए बहुत ही जरूरी हो और इसीलिए मैं तुम्हें अपने हाथ से ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। इसी के साथ वो उसे कहता है कि तुम्हें तो ये शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम मरने के लिए रेडी हो जाना। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि मुआन को नन युआन को विजिट करने से बैन कर दिया गया है, इसीलिए तुम सभी इसके बारे में पूरा ध्यान रखना और सेरेमनी से पहले जब तक ऑर्डर नहीं दिया जाता वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन अभी भी तीनों इलेक्सिर को एक साथ में कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और आखिरकार वो कुछ समय के बाद में तीनों इलेक्सिर को एक साथ में कंबाइन करने में कामयाब हो जाता है और अब इसीलिए इस बात से वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लीगू इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसने तो केवल एक ही महीने में इलेक्सिर को फॉर्म कर लिया है, जो कि सच में बहुत ही खतरनाक है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसका मास्टर जूलिन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि किसी बात से थोड़ा सा परेशान लग रहा था। इसके बाद वो कहने लगता है कि मेरे मास्टर मुआन ने मुझे आपके बारे में बता दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं आपको सीनियर कहूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन उसे ऐसा करने से रोक देता है और फिर कहता है कि आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जूलिन अभी भी किसी बात से थोड़ा सा परेशान होता है, इसीलिए लिन उससे पूछता है कि क्या हुआ, कहीं मुआन के साथ में कुछ हुआ तो नहीं। तब इस पर जूलिन उसे
बताता है कि सियान मुआन को काफी परेशान कर रहा है क्योंकि उसने मुआन को कहीं भी बाहर जाने से बैन कर दिया है और उसने कहा है कि वो सेरेमनी से पहले कहीं भी नहीं जाएगी। तब इसके बारे में जानकर लीन को सियान के ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुलिन इसे कोई जेट स्लिप देता है और कहता है कि मुआन ने इसे तुम्हें देने के लिए कहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इसकी मदद से अपने बारे में इसे बताना चाहती थी, इसीलिए उसने लिखा होता है कि मेरी लाइफ पूरी तरह से सेफ है, इसलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना। लेकिन असल में पिल सील को ओपन करने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि इस सब फोर्स का यूज करके इसे ओपन करना होगा। लेकिन असल में मुआन इस समय यहाँ पर कैद होती है, इसीलिए अब वो मेडिसिनल मटेरियल को खोजने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, जो कि स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो इसे बताती है कि अब इसे सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है, जिसके लिए तुम्हें फर्नेस टेलिस्मन को लेकर आना होगा, जो कि सूत्रा पवेलियन के टॉप फ्लोर पर छुपा हुआ है। इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर तुम इसे लाने में कामयाब हो गए तब उसके बाद तुम इस तरह से यूनिटियान सेक्ट के ट्रेजर को बोरो कर सकते हो और फिर इसके पावर की मदद से तुम पिल सील को ओपन करने में कामयाब हो सकते हो। तभी जुलिन कहने लगता है कि वहाँ पर जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि जब उसे बनाया जा रहा था तब लीडर ने इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्चा किया था और यहाँ तक कि उसने लेवल 4 वाले कंट्री से एक बहुत ही हाई लेवल के कल्टीवेटर को इनवाइट किया था, जिसने कि वहाँ के 8 वाइट जेट पिलर को बनाया था और उस समय उसे कंप्लीट होने में कई महीने लग गए थे। इसके अलावा वहाँ पर उसे देखने के लिए नेशन सोल वाले एक एल्डर को भी भेजा गया था। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो यह चीज इतनी आसान नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन ये रिस्क लेने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो बिना इसके बारे में कोई चिंता किए वहाँ पर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो ऊपर जाने के लिए पिलर के ऊपर दौड़ने लगता है, लेकिन अब इसके वजह से यहाँ पर कोई बैन एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर लिन को भी इसके बारे में समझ आ गया था और वो कहता है कि जैसा मैंने उम्मीद किया था यहाँ पर तो बैन सेट किया गया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो किसी तरह से इसके बैंड से खुद को बचाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो एक के बाद दूसरे पिलर के ऊपर जाने लगा था। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लिन की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जो कि चारों तरफ से एक साथ में इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इनके बीच में बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाला था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक एल्डर भी यहाँ पर आ गया था, जो कहने लगता है कि सूत्रा पवेलियन में बिना परमिशन के आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसीलिए तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, जिसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ की गाइडिंग करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैन का होना जरूरी है, इसीलिए इसका मतलब है कि यहाँ का बैन कंट्रोल है, जिसके वजह से मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। लेकिन इसके बाद भी मैं अपने हाथ वाले बैन का यूज करके जरूर ही कुछ कर सकता हूँ। वहीं उधर हम देखते हैं कि एल्डर ने अपने किसी पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देख कर लिन इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि उसने इसके अटैक से बहुत ही आसानी से खुद को बचा लिया था। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो एल्डर इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो अपने किसी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर उसने अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोक दिया था। तब इसे देखकर वो एल्डर कहने लगता है कि तुम अपने पावर को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने किसी और पावर का यूज करके अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन ने डेथ स्पेल का यूज करके अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिसे देखकर वो एल्डर कहने लगता है कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी उसके पास में केवल एलेक्सिर फॉर्मेशन की कल्टीवेशन बेस है, जिसके वजह से वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और अब इसी के साथ वो अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पावर के सामने वो एल्डर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसा मैजिक वेपन है। तब इसे देख कर लिन कहता है कि अभी तो मैंने एलेक्सिर फॉर्मेशन स्टेज वाले पावर का यूज करके फॉरबिडन फ्लैग को एक्टिवेट किया है, जिसके बाद भी इसने नेशन सोल वाले को इतने आसानी से कैद कर लिया। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि अगर फ्यूचर में मैंने नेशन सोल वाले पावर का यूज करके इसे एक्टिवेट किया तब इसकी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन फर्नेस टैलिस्मन के सामने आकर खड़ा हो गया था और अब इस तरह से वो इसे लेने के लिए भी रेडी हो जाता है। तभी अगली सीन में हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर वो लड़का अपने साथी से कहने लगता है कि क्या तुमने इसके बारे में सुना, क्योंकि वह चोर केवल फर्नेस टैलिस्मन को लेकर वहाँ से नहीं गया बल्कि वो बहुत ही आसानी से उसके आंखों के सामने से गायब भी हो गया और अब इसीलिए सभी एल्डर इसके बारे में अलर्ट हो गए हैं। तभी लोगू कहने लगता है कि यह तरीका तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के बेस पर है, जबकि सियान
लियान चेक कर रहा है कि नेशन सोल वाला झूठ बोल रहा है या नहीं, लेकिन असल में उसके लिए पता लगा पाना मुश्किल है कि मेरे मास्टर बिल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर हैं, जबकि कॉन्शियसनेस तो उससे भी कहीं ज्यादा है। जिसके बाद वो कहता है कि काफी टाइम चेक करने के बाद भी वो इसके बारे में पता लगा नहीं पाया। इसके बाद अगले सीन में एक मास्टर कह रहा होता है कि डार्क समय आ चुका है, इसीलिए सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो सभी अपने अपने पावर का यूज करने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शायद इसके वजह से लिन के ऊपर भी असर हो रहा था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।